अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरा पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। बस इतनी सी बात मां, इसके लिए आपने अपना वरदान व्यर्थ कर दिया। मुझसे बोला होता मां आपने, आपको वर मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरा भरत राजा बने, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मां? भरत जैसा न्यायप्रिय और परोपकारी राजा पाकर अयोध्या धन्य हो जाएगी मां। अब दूसरा वर बताइए मां। मेरा दूसरा वर तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। स्वीकार है मुझे मां, स्वीकार है मुझे मां। हाँ, थोड़ा कष्ट होगा। अपने बूढ़े पिता को और स्नेहमयी 3 माताओं को इस अवस्था में छोड़कर दूर जाना होगा। थोड़ा कष्ट होगा मां, किंतु कष्ट से अधिक आनंद भी होगा। आनंद की वनवास में मुझे मेरी देश और प्रजा को अधिक समझने का अवसर मिलेगा, संतों से सीखने का, संतों की सेवा करने का और उनसे उचित ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अपने पिता के वचनों का मान रखने का गर्व मिलेगा। अपनी मां की इच्छा को पूर्ण करने का संतोष मिलेगा। मेरे भरत को राजपथ और मुझे ज्ञानपथ मिलेगा मां। मां, ये वर मांगकर आपने इस राम की झोली में आनंद और सुख भर दिया है मां। मां, आपका ये पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। पिताश्री, बस इतनी सी बात पर व्यथित हो गए आप। विश्वास नहीं था अपने राम पर।
शिव को पुकारे, कृपा करो प्रभु कष्ट न तारे। आशुतोष तुम जग पालनहारी, दीन दुखी मैं अवध बिहारी। प्रसन्न हो जाइए पिताश्री, आपके राम को महाराजा हरिश्चंद्र और भगीरथ के मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिला है। मैं धर्म यात्रा पर प्रस्थान करने जा रहा हूं पिताश्री। अपने नेत्रों पर इन अश्रुओं के साथ नहीं, अपने मुख पर गर्व के साथ अनुमति दीजिए पिताश्री। अमात्य सुमंत्र, जी कुमार। पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। आप इसी क्षण राजसभा जाएं और मेरा एक संदेश सभी को दें। महाराज अभी तक नहीं आए? बात कुछ गंभीर प्रतीत होती है। राम आ गया। आप सभी को खेद सहित सूचित किया जाता है कि किसी विशेष कारणवश कुमार राम का युवराज्याभिषेक स्थगित किया जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या बात है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? महाराज दशरथ और कुमार राम का विनयपूर्वक आग्रह है अपनी प्रजा से कि आप सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। उचित समय पर आप सबको संबोधित किया जाएगा। सुमंत्र जी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्यों बुलाया राम को महाराज ने? क्या हुआ है वहां? आप मौन क्यों हैं? सत्य बताइए सुमंत। कुमार राम महाराज के साथ ही हैं। उन्होंने आप सबसे निश्चिंत रहने के लिए कहा है। मैं स्वयं उनसे मिलकर आती हूँ। जी मां, चलिए। ठहरिए। कुमार राम का आग्रह है कि अभी कोई भी उनसे मिलने ना आए। कुछ समय में वे स्वयं आकर आप सबसे बात करेंगे, आपको सब कुछ समझाएंगे। किंतु बात क्या है सुमंत? क्षमा महारानी, मुझे केवल इतना ही संदेश मिला है।